जी तो दोस्तों, हाल ही में कुछ ही दिन पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, एक लैंडमार्क जजमेंट लिया है आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन को लेके। सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार आर्टिकल 370 जो है वो एक टेम्पररी प्रोविजन था जो कि वॉर सिचुएशन के लिए लगाया गया था। अब उसको परमानेंटली अब्रोगेट किया जा रहा है, परमानेंटली डिलीट किया जा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब अब आगे कोई भी सरकार आए, आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर पे फिर से लागू नहीं कर सकता। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के लिए लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसके लिए हम मोदी सरकार को बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं। और ये सबसे बड़ी जीत है, जो वादा किया था मोदी जी ने, फाइनली उन्होंने वो करके दिखाया। तो फिर इस तरह की खबर से पाकिस्तान को कैसे मिर्ची ना लगे। तो पाकिस्तान के हाल ही में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे अनवरुल हक कक्कर ने पार्लियामेंट में ये कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 300 बार जंग लड़ सकता है। जी तो दोस्तों, कक्कर ने भारत के सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि कश्मीर का जो मामला है एक इंटरनेशनल मुद्दा है। इस तरह से सिंगल हैंडेडली भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है बहुत ही गलत फैसला लिया है। और कक्कर ने इंडिया के इस फैसले को कंडेम्ड किया है और इसको इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा है। मतलब पाकिस्तान के जो केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कक्कर है, उनका ये कहना है कि हमसे बिना पूछे ऐसा फैसला कैसे ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने भारत के। और उनका ये भी कहना है कश्मीर के जो लोग हैं इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मतलब भारत के साइड के जो कश्मीर के लोग हैं वो खुश नहीं है इस तरीके के फैसले से, और कश्मीर के जो लोग हैं ऐसे फैसले को रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान के केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर का कहना है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इसमें अपनी क्या राय रखते हैं, कितना दिमाग है उनके पास और क्या बुद्धि जुटाते हैं इस मामले में बात करने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। होने जा रही है। हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक ये बात बहुत वायरल है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कश्मीर में जाकर, उन्होंने बोला है हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें लड़ेंगे। यानी कि 300 जंगें आप कैसे लड़ सकते हैं मेरे दोस्त? आपके ऊपर आप डूबे हुए हैं, सर तक कर्जे में, आप सर तक कर्जे में डूबे हुए हैं और आपकी आवाम कर्जे में डूबी हुई है। वो घर में रोटी नहीं पक सकती, और मैं ये जेन्युइन बात कर रहा हूँ। और आप इंडिया को कह रहे हैं कि यार जिसका जर्नैल कभी स्क्रीन पे आपको नजर ही नहीं आएगा, जिसकी फौज आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आएगी, वो अपने काम करेगी, वो ड्यूटी पे काम करते हैं। वो ये नहीं होता कि जो सियासतदान जो है वो पीछे है या पॉलिटिशियन जो है वो सलाखों में बंद है। तो जो हमारे जो सिपा सलार हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और इज़्ज़त दे, वो जनाब बैन अवी दौरों पर हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है ना, यहाँ इससे बेहतर है कि देखे ना, इंडिया तो हमारे लिए इंडिया है ना, उनके लिए तो एक कंट्री है। हमारे लिए ये दुश्मन, उनके हमारे लिए दुश्मन है, उनके लिए कंट्री, उनके लिए कंट्री है, उनके लिए एक पीसफुल खिता है कि यहाँ पर हम जब बिजनेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, विजिट करेंगे तो हमें सिक्योरिटी मिलेगी। और जिनको हम कहते हैं कि जी ये गैर मुस्लिम है, ये काफिर है, ये हिंदू हैं, और ये समझकर हमने उनके साथ खाम तल्लुक बिगाड़ा हुआ है और क्लैश रखा हुआ है, जिसका मैं नहीं समझता कि कोई मतलब ऐसा है। देखना तो चाहिए रवैयों को, किरदार को, अमल को। तो उनका इंसानियत को, उनका किरदार और उनका अमल अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम भाई? जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगे करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है,
वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है जी हम 300 जंगे लोग लड़े, क्यों वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो सी हैं वो इकॉनमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ होगा भाई कि पहले- जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला है, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला तो वो 100 को मार देगा। आप जब किसी को कहते हैं कि हम ये कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाएं जी। पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आज़ाद कश्मीर है आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी ये देखें जी ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते। इन्होंने कहा जी हाइपोक्रेसी है इंडिया, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अब देखें आप अपनी डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, ये जो खुद बंदा बैठा हुआ है ये गैर कानूनी तौर पर बैठा हुआ है, 3 महीने के बाद तो इसका औहदा ही गैर कानूनी हो जाता है। ये खुद क्यों बैठा हुआ है, ये जो नवारुल्लाह काकड़ है, उसकी स्टेटमेंट